वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। हम बात कर रहे हैं सैयद तहसीन फातिमा से, जिन्होंने बखूबी से पहला लेवल पार कर लिया है, लेकिन उन्होंने एक लाइफ लाइन का 50-50 का इस्तेमाल भी कर दिया है। अब उनके पास है सिर्फ 2 लाइफ लाइन, एक है फ्लिप और एक है डबल फ्रीज। आइए देखते हैं कि दूसरा लेवल कितनी बखूबी से वो पार करती है। आइए, रेडी तहसीन? नर्वस नहीं, 2 लाइफ लाइन है और सेकेंड लेवल भी आ गया है। चलिए फिर कॉन्फिडेंट के साथ शुरुआत करते हैं। दूसरा लेवल का पहला क्वेश्चन तहसीन, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? आपके ऑप्शंस है ए हजरत हाबिल, बी काबिल, सी हजरत शीस अलैहिस्सलाम या फिर डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। सी हजरत शीस अलैहिस्सलाम महफूज कर दूं? कंप्यूटर सी हजरत शीस अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी हजरत शीस अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेल आंसर्ड। कैसे पता था आपको? ये कहीं पढ़ा था? पढ़ा था आपने, कोई बुक में पढ़ा था? चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं दूसरे लेवल की ओर। ये है एक ऑडियो, आपके सामने एक ऑडियो प्ले किया जाएगा तहसीन, आपको पहचानना है कि ये कि कौन से सूरह की आयत है। प्लीज प्ले द ऑडियो। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى। आपके ऑप्शंस हैं ए सूरह आला, बी सूरह जुमा, सी सूरह फज्र या फिर डी सूरह शम्स। Can you repeat the audio? विशाल, कंप्यूटर प्लीज रिपीट द ऑडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى। बताइए किसे महफूज करूं? कंफ्यूज? A and D। ए एंड डी में, सूरह आला और सूरह शम्स में आप कंफ्यूज हैं, तो क्या करना चाहेंगे? अब कोई लाइफलाइन? डबल फ्रीज है आपके पास और है फ्लिप, यानी कि ये सवाल बदल के आपके सामने दूसरा सवाल आएगा। क्या करना चाहेंगे आप? Can you repeat the audio? You want to repeat the audio? Yes. Computer, please repeat the audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى। बताइए किसे महफूज करो? Still confused? आपके पास 2 लाइफलाइन है, जरा भी आपको अंदाजा नहीं है कि कौन से सूरह की आयत है? A and D। ए एंड डी। Confused। आपको लगता है सूरह आला है या फिर सूरह शम्स? सूरह जुमा और सूरह फज्र में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं? लाइफलाइन यूज करना। आपको लाइफलाइन यूज करना है। कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहिए? फ्लिप। यू वांट टू फ्लिप दिस क्वेश्चन? Yes। कंप्यूटर तहसीन ये सवाल को फ्लिप करना चाहती हैं और हमारे सामने दूसरा सवाल पेश कीजिए। लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर आपको गेस करना होता, बिकॉज हमें ऑडियंस को बताना है कि सही जवाब क्या है, तो किसे महफूज करती? डी सूरह शम्स। डी सूरह शम्स। कंप्यूटर डी सूरह शम्स को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब होता या नहीं। सूरह शम्स वाज द रॉन्ग आंसर। सही जवाब था सूरह आला। सूरह आला वाज द करेक्ट आंसर। बट कोई बात नहीं, आपका गेस गलत होता अगर आप फ्रीज करती तो। अच्छा हुआ कि आपने
लाइफलाइन का इस्तेमाल कर दिया। चलिए, ये सवाल तो फ्लिप हो गया। अब आपके सामने आएगा एक दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हवारियों की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शंस है A 12, B 15, C 20 या फिर D 30। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हवारियों की तादाद कितनी थी? क्या लगता है आपको? कंफ्यूज? ज़रा भी आपको अंदाज़ा नहीं? मुझे भी नहीं। बताइए, किसे महफूज करूं? लाइफलाइन है आपके पास, आखिरी लाइफलाइन जो है डबल फ्रीज। दो ऑप्शन को आप फ्रीज कर सकती हैं अगर आपको दो में कंफ्यूजन है तो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हवारियों की तादाद कितनी थी? क्या वो 12 है, 15, 20 या 30? दूसरा लेवल का दूसरा क्वेश्चन। बताइए। A12, A12। A12? आप A12 को महफूज करना चाहेंगी? आपने कहीं पढ़ा है या फिर आप गैस कर रही हैं? गैस। गैस, सिंपल गैस। तो क्या करूं, A12 को महफूज कर दूं? कंप्यूटर A12 को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। आपने गैस किया। 15, 12 क्लोज नंबर्स थे। 15, 12 तीन ही लोगों का फर्क था, पर अगेन 12 वाज द राइट आंसर। एक्चुअली मैंने सीडी देखा था तो ऐसे लाइक उसमें तादाद के हिसाब से मैंने आंसर गैस किया। आपने सीडी देखा था और वो आपको फ्लैशबैक आपके सामने आ गया कि इतने ज़्यादा तो दिख नहीं रहे थे वो 15, 20, तो 12 ही होंगे, राइट? 12 वाज द करेक्ट आंसर। आपका गैस बिल्कुल सही था तहसीन। आई एम वेरी हैप्पी, वेल आंसर, वेरी वेल आंसर। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सवाल थोड़े ट्रिकी होते जाएंगे तहसीन, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा सवाल ट्रिकी होते जाएंगे, लेकिन आपका गैस, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपने जो रिकलेक्ट किया वो बहुत ही अच्छा है। चलिए, इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, अल्हम्दुलिल्लाह से कितने सूरे शुरू होते हैं? आपके ऑप्शंस है A1, B3, C5 या फिर D6। अल्हम्दुलिल्लाह से कितने सूरे शुरू होते हैं? ट्रिकी? क्या लगता है आपको, किसे महफूज करें? एनी गेस? पढ़ा है आपने? 1 and 3। अगेन 1 और 3, अब कंफ्यूज है। आपके पास लाइफलाइन है, डबल फ्रीज। ये तीसरा सवाल है। एनी गेस? 1 और 3 किसे महफूज करो, या फिर आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? कहीं पढ़ा है आपने? कुरान? सूरह फातिहा तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती और है। कोई आपको याद आ रहा है जो एक से ज़्यादा हो? मे भी। कुरान की अगर एक आयत आपको अगर याद हो या आप रिकलेक्ट करें, कोई भी छोटे सूरे या बड़े सूरे की शुरुआत अगर आप याद करें तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर्स मिल जाएंगे। क्या एक से ज़्यादा हैं या फिर नहीं? आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है।
क्या करूँ? I'll go for one. You'll go for one. महफूज कर दूँ या फिर लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? आपके पास एक लाइफलाइन है, डबल फ्रीज, जहां आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस को फ्रीज कर सकते हैं। और ये तीसरा सवाल है दूसरे लेवल का। बस 2 सवाल और दूर हैं आप 2500 के। क्या लगता है आपको? One lakh. क्या आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए या फिर मैं कुछ फेस करूं? अल्हम्दुलिल्लाह से कितने सूरे शुरू होते हैं? Lifeline यूज करें। आपको लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है। एक ही लाइफलाइन बचती है जो है डबल फ्रीज। तो कौन से 2 ऑप्शन को आप फ्रीज करना चाहेंगे? 1 and 3. 1 and 3, ए एंड बी को आप फ्रीज करना चाहेंगे। कंप्यूटर तहसीन A1 और B3 को महफूज करना चाहेंगी या फ्रीज करना चाहेंगी? बताइए इन दोनों में से कोई एक जवाब सही है या नहीं। तहसीन A1 एंड B3 आपने फ्रीज किया। ये जो दोनों ऑप्शंस है आपने फ्रीज किया, ये दोनों गलत है। सही जवाब है C5। 5 ऐसे सूरे हैं तहसीन जो शुरू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, जो है सूरे हम्द, सूरे आनाम, सूरे कैफ, सूरे फातिर और सूरे सबा। ये 5 ऐसे सूरे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बखूबी से आपने यहाँ तक हर सवाल का जवाब दिया है। इंशाल्लाह अगली बार और मेहनत करके और थोड़ी पढ़ाई करके आइएगा, ठीक है। ये रही आपकी इनामी रकम जो है 1000 रुपीज़। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। नाज़रीन, तहसीन का सफ़र यहीं तक ही था। इंशाल्लाह अगले सफ़र में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंटेस्ट, नए हौसले, एक नए सफ़र के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल, इसी वक्त पर। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल वन।